हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चराग जलाओगे रोशनी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमान रिजवी, और इस वक्त मैं आपको दिल्ली की शाही ईदगाह दिखा रही हूँ। बल्कि अगर आप इसको ये कहें कि ये हिंदुस्तान की इकलौती शाही ईदगाह है तो शायद ये गलत नहीं होगा। और आज सरकार की नीयत इस पर ख़राब हो गई है। हालांकि ये हमें अब तक जब से पता चला, हमें यही पता था कि ये वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है और ये एक ऐसी शाही ईदगाह थी जिसमें बैक वक्त 50,000 मुसलमान नमाजी ईद की या बकरीद की नमाज पढ़ लेते हैं। ये सदर बाज़ार जो है वहाँ पर वाक़या है, कस्साबपुरा वहाँ पर है। यहाँ पर बाकायदा इसमें शादियाँ भी होती हैं, बाकायदा इसकी कमेटी भी है। और जैसे भी आपने देखा कुछ दिन पहले यहाँ पर एक मुजस्समा लगाने की बात पर मामला ख़राब हुआ और वो मामला हाई कोर्ट जा पहुँचा। मुजस्समा था फ्रीडम फाइटर झांसी की रानी का, कि इनका यहाँ पर मुजस्समा लगाया जाएगा। मुसलमान इसकी मुखालफत तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जब बात यह आई कि ईदगाह को तोड़कर ही वो मुजस्समा लगाया जाएगा तो फिर बात हाई कोर्ट में पहुंची। और हाई कोर्ट में जब ये फैसला गया, और आपको जैसे पता है कि हमारा जो दिल्ली का वक्फ बोर्ड है वो अनाथ है, वो पूरा का पूरा एलजी के अंडर में है। एलजी उसको कंट्रोल कर रहे हैं और दिल्ली के एलजी आपको खुद पता है कि वो सरकार के पिट्ठू हैं। और उन्होंने जाकर कोर्ट में कह दिया, हाई कोर्ट से कह दिया कि हमारी ज़मीन ही नहीं है। आप एक बात बताइए, जो वक्फ बोर्ड हमारा है, जो वक्फ बोर्ड मुसलमानों का है, तो मुसलमानों को पता होगा कि उनकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड, ये जो शाही मस्जिद है हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास इकलौती शाही मस्जिद है या ईदगाह है जो मुगलों के ज़माने में बनाई गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लंबी चौड़ी है और एक प्राइम लोकेशन पे है। और इस वक्त सरकार की नीयत इस पर ख़राब है। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले किस तरह सरकार ने कहा था कि हम वक्फ बोर्ड के अंदर अपने मेंबर बिठाएंगे, यानी हम हिंदू मुसलमान लोगों को वहाँ पर एंट्री देंगे। और इस पर भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निकल कर आया, उसने कहा कि आप लोग ईमेल करें और कहें कि हाँ हम अपने वक्फ बोर्ड को बचाना चाहते हैं। मेरा भारत का भोला भाला मुसलमान वो दबा कर ईमेल कर रहा था, कभी अपनी बीवी के मोबाइल से, तो कभी अपने मोबाइल से, कभी अपने बच्चों के मोबाइल से, कि शायद इस तरह वो दिल्ली की नहीं पूरे हिंदुस्तान की वक्फ बोर्ड को बचा पाता। लेकिन रिजल्ट क्या रहा, अभी वो फैसला आया भी नहीं था। और मुसलमानों की जो धरोहर है, मुसलमानों की जो ईदगाहें हैं, मुसलमानों की जो मसाजिद है, मुसलमानों की जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जिसको ना मालूम ये हिंदू लोग या ये गुफाओं की औलादे क्या समझते हैं, उनको लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो गॉड गिफ्टेड है, इनको किसी सरकार ने दी है। ना, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी है जो हम लोग अपनी मर्जी से अल्लाह की राह में देते हैं और उसको बेचा नहीं जा सकता, उसको खरीदा नहीं जा सकता। इस प्रॉपर्टी से जो हमारी मसाजिद हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारे इमाम बाड़े हैं, हमारे कब्रिस्तान हैं, वो तमाम चीज़ों के जो मैनेजमेंट है हमारा इसका किराए से चलता है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहलाती है। और हिंदुस्तान का तीसरा सबसे अमीर जो है प्रॉपर्टी कहलाती है। कोई पहले नंबर पे शायद रेलवे आती है, दूसरे नंबर पर फिर आर्मी आती है, और तीसरे नंबर पर मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आती है। और आज ईदगाह की मस्जिद, शाही मस्जिद ईदगाह का है, इसकी दीवार को डेमोलिश कर दिया गया है। और सरकार, मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार के पास और हमारी सेंट्रल सरकार के पास कोई काम बचा ही नहीं। आखिरी काम था कि हमारी जो फ्रीडम फाइटर थी लक्ष्मीबाई, उनकी मूर्ति लगानी रह गई थी। बस ये पूरी काम ईमानदारी से होगा। अभी मैं जिस रास्ते से आई हूँ, पूरी ईदगाह को ब्लॉक कर दिया गया है, पुलिस तैनात कर दी गई है और 24 घंटे वहाँ पर खुदाइयाँ हो रही हैं। बुलडोजर आ गया, पूरी दीवार को डेमोलिश कर दिया गया है। अब हम ही अपनी ईदगाह के पास जा नहीं सकते। अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पे लाठियाँ बजाई जाएंगी। अभी कुछ औरतें आई थी तो उन पर भी लाठी का इस्तेमाल करने की धमकी दी गई थी, जो चले गए थे। इनको लगता है कि मुसलमान जो है उनको डरा दिया जाएगा, उनको धमका दिया जाएगा, उनको यूएपीए लगाने की धमकी दे दी जाएगी और वो बेचारे डरे सहमे अल्लाह के भरोसे छोड़ के घर को चले जाएंगे। तो अल्लाह का घर है, अल्लाह बचाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेशक अल्लाह का घर है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, इसकी हिफाजत हमारी, क्योंकि हमारी मसाजिदें हैं, हमारी ईदगाहें हैं, हमारे कब्रिस्तान है। और जिस लिहाज से आपने देखा, जैसे ही एमसीडी में केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आती, उसके बाद आप देखिए कि अगर आप देखेंगे कितनी मसाजिदों को शहीद कर दिया गया, कितने इमाम बाड़ों को शहीद कर दिया गया, कितने कब्रिस्तानों को उजाड़ दिया गया, कितने ऐसे मज़ारात हैं जो बहुत पुराने थे, कोई 600 साल पुराना, कुछ 700 साल पुराना, उनको शहीद कर दिया गया। और हम लोग आराम से देखते रहे कि भाई अल्लाह की प्रॉपर्टी थी, अल्लाह देख लेगा। तो इस तरह नहीं होता है। और आज ये जो ईदगाह की मतलब मैं दिखा रही हूँ, बल्कि मैंने लाइव करना शुरू करा है। मैं कोई ऐसी कोई मैं पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, आम सी बंदी हूँ, आप में से हूँ। ऐमान रिजवी नाम है। आपकी मोहब्बतों ने मुझे आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचाया कि आज दुनिया मेरी बेबाकी को सलाम करती है, मेरी सदाकत को देखती है। और तबीयत खराब
खराब होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, हार्ट अटैक के हाई रिस्क पर हूँ, उसके बावजूद भी चाहती हूँ कि नहीं, मैं आपके लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए आवाज़ बुलंद करूँ। ये हमारी मिल्कियत है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। एलजी साहब कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं ये डीडीए की प्रॉपर्टी थी? अगर ये डीडीए की प्रॉपर्टी थी तो यहाँ पर आउटिंग क्यों थी, यहाँ पर बाउंड्री क्यों थी, क्यों उसको ईदगाह की मैनेजमेंट देख रहा था? वो सवालों के जवाब नदारत हैं और हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। और फैसला आते ही 24 घंटे जो काम चल रहा है वो शाही मस्जिद को तोड़ने का, फोड़ने का, खुदाई का, गिराई का, एक फोर्स तैनात करके हमें डराने का, मुसलमानों को डराने का, इस तरह नहीं होता है। अगर आपको चाहिए थी, आप लीगल वे में मांगते। अगर आपको मुसलमानों की वक्फ बोर्ड से जमीन चाहिए थी, आप लीगल वे में मांगते। आप कहते कि यहाँ पर हम लक्ष्मी बाई की मूर्ति लगाना चाहते हैं, क्या आप हमें जमीन देंगे? खुदा की कसम मुसलमान खुशी खुशी वो जमीन देता, क्योंकि लक्ष्मी बाई का इतिहास रहा है कि लक्ष्मी बाई के जितने भी सेनापति रहे वो मुसलमान रहे हैं। लक्ष्मी बाई के 1500 सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड तो सारे मुसलमान थे, जिनको अन्नदाता भी कहा जाता था। तो ये एक तरह का मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करा गया दिल्ली के माहौल को खराब करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन सर के ऊपर है। मेरे ख्याल से 5 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शन है। इन इलेक्शन के मद्देनजर मुसलमानों को लड़वाने के लिए, ये दिखाने के लिए, देखो मुसलमान फ्रीडम फाइटर का भी दुश्मन है। देखो मुसलमान झांसी की रानी को पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता मुसलमान? अगर मुसलमान झांसी की रानी को पसंद नहीं करता तो मुसलमान तमाम के तमाम उनके सिपह सालार कैसे थे, मुसलमान उनके बॉडीगार्ड कैसे थे? मुसलमान बहुत पसंद करता है, लेकिन मुसलमान चाहता था कि मुसलमान की मर्जी से, मुसलमान की मर्जी शामिल हो। मुसलमान खुद इस मूर्ति को लगवाता, लेकिन जिस लिहाज से फैसला दिया गया है और जिस लिहाज से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को खत्म करा गया, आपको मालूम होगा कि इस वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे अमानतुल्लाह साहब हुआ करते थे। पहले उनको गलत तरीके से हटाया जाता है, फिर उनको फंसाया जाता है, फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है, और उसके बाद जिस तरह मसाजिद को टारगेट करा जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है और अपनी मिल्कियत बताया जा रहा है। डीडीए न मालूम कहां से निकल कर आ जाती है, हर जमीन को अपना बता देती कि हमारी जमीन है। क्यों भाई? अगर ये ईदगाह आज की तो ईदगाह नहीं है, ये मुगलों के जमाने की ईदगाह है। कब से ये चल रही है? तो डीडीए क्या अफीम खाकर पड़ी हुई थी? डीडीए को नहीं पता था कि ये मिल्कियत उसकी है, ये जमीन उसकी है। ये प्राइम लोकेशन की जो मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड की जमीन थी, डीडीए को ऐसा कौन सा उसने अलादीन का चिराग घिसा कि सारी नॉलेज उसके पास आई, उसको लगा कि ये जमीन इसकी है? तो ये तमाम के तमाम ड्रामे हैं, क्योंकि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड इस वक्त अनाथ है। मुसलमानों का पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड पर इन लोगों की नजर है, सरकार की नजर है। सरकार इसमें अपने नुमाइंदे बिठाना चाहती है ताकि इसकी टोटल इनकम, इसका जो एक टर्न है, बहुत ज्यादा टर्न ओवर है, और इसी से इमामों की तनख्वाह जाती है, बेवाओं के वजीफे बंधे हुए हैं, बहुत सारी यतीमों की लड़कियों की शादियां इसी के फंड से होती हैं। और इस फंड पे जो सरकार की नीयत खराब हुई है वो ये दर्शाती है कि सरकार हमसे कितना डरी है, हमारी प्रॉपर्टियों से कितना डरी है। अरे मुसलमान क्या मांग रहा है आपसे? मुसलमान सरकारी नौकरियों में नहीं है, मुसलमान को आप सरकारी नौकरी देते नहीं, मुसलमानों को आप किस तरह बदनाम करते हैं? कभी थूक जिहाद के नाम पे, तो कभी लव जिहाद के नाम पे, तो कभी इस जिहाद के नाम पे, तो कभी इस प्रोटेस्ट के नाम पे, तो कभी उस प्रोटेस्ट के नाम पे। ये ईदगाह गवाह है कि जब एनआरसी का प्रोटेस्ट होता था तो मैं यहाँ पर आती थी, बहुत बार मैं यहाँ पर आई हूँ, और हजारों हजार का मजमुआ यहाँ पर औरतों का होता था जो हम अपने हक की लड़ाई कर रहे थे। तब तो डीडीए ने नहीं कहा कि ये औरतें इलीगल तरीके से हमारी जमीन पर बैठी हैं, और आज फोर्स को लगा के हमें डराने का ये मकसद है कि ये लोग हमें डराना चाहते हैं और एक के बाद एक हमारी प्रॉपर्टियों को ये हथियाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। जरा नजर उठा कर देखें, वक्फ बोर्ड के जितने भी चेयरमैन हुए उनकी आप उनके टोटल आप उनकी मिल्कियत को उठा कर देखें कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या करा। उन्होंने ही बताया कि वक्फ बोर्ड कैसी बेची जाती है, उन्हीं चेयरमैनों ने बताया कि वक्फ बोर्ड को कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, जबकि वो जमीन जो मेरे अल्लाह की राह में दी हुई है, अल्लाह की जमीन को हम नहीं बेच सकते, जो हमने अल्लाह को दे दी, वक्फ कर दी। अल्लाह की जमीन को ना तो कोई खरीद सकता है, ना बेच सकता है, ना कब्जा कर सकता है, ना हथिया सकता है। वो अल्लाह की जमीन है, उसका रिवेन्यू जो उसके ऊपर किराया आता है वो सारा का सारा अल्लाह की राह में खर्च होता है। इमामों को तनख्वाह, मुअज्जिनों को तनख्वाह, बेवाओं को पेंशन, औरतों की शादियां, कब्रिस्तान के मैनेजमेंट को उसका जो तनख्वाह, वो सारी तनख्वाह दी जाती है। और ये सरकार आपकी कमर तोड़ना चाहती है, आपकी प्रॉपर्टियों पे कब्जा करके आपको कमजोर करना चाहती है। और अफसोस इस बात का है कि आज वो तमाम मुस्लिम तंजीमें नामालूम कहाँ हैं जो हमसे ईमेल करवा रही थी कि वक्फ बोर्ड को बचाइए, ईमेल करिए। कहाँ है वो तंजीमें जिनके लिए हम सुबह शाम 24 घंटे वायरल कर रहे थे कि चलो इस पे मेल करो, इस पे मेल डालो। कहाँ है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? वो तो नहीं आ रहा, उसको नहीं पता कि ईदगाह मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, उनको नहीं पता कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ है? आपने 5.5 करोड़ मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करा। मुसलमानों ने भर भर के आपको मेल करे इस उम्मीद से कि शायद उम्मीद की आखिरी
किरण हमारे पास ये यहाँ पर यही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो सामने नहीं आया, कोई मुस्लिम बड़ी तंजीम सामने नहीं आई, वो सरकार से सवाल करने को तैयार नहीं कि डीडीए कहाँ से आया, एकदम से डीडीए कैसे कह सकता है ये प्रॉपर्टी हमारी है, जब वक्फ बोर्ड का कोई चेयरमैन ही नहीं है, जब वक्फ बोर्ड को पता ही नहीं है चेयरमैन को क्या हमारी, जब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन या गवर्नर को पता ही नहीं है कि हमारी जमीन कहाँ है, तो वो किस तरह अर्जी लगा सकते। तो ये जिम्मेदारी भारत के 35 करोड़ मुसलमानों के ऊपर है कि वो अपनी इमलाक को बचाएं, वो अपनी मसाजिद को बचाएं, वो अपने कब्रिस्तानों को बचाएं, वो अपनी दरगाहों को बचाएं, वो अपने इमाम बाड़ों को बचाएं, वो अपनी बेटियों को बचाएं, वो अपने धर्म को बचाएं। हमारी जिम्मेदारी है, हमारे लिए सरकार कुछ नहीं करेगी, हमारे लिए हमारी तंजीमें कुछ नहीं करेंगी। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अल्लाह की तरफ रुजू करो, तमाम ये जो तुमने खुराफात है, नशा, हराम खोरी, रियाकारी कर रखी है, बंद करो, तौबा करो। देखो तौबा के दरवाजे भी कब्जा होने की कगार पर है, मस्जिद मसाजिद हमारी तौबा के दरवाजे हैं, अगर इन पे भी ये लोग अगर मुसल्लत हो गए तो सोचो हमारे लिए क्या बचेगा। आखिरी दरवाजा तुम्हारे पास है, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर, अल्लाह से डरना शुरू कर दो, अल्लाह के दर पे माथा टेकना शुरू कर दो। खुदा की कसम कोई भी हमारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज हम मजबूर मजलूम अपनी इमारतों को लुटता हुआ टूटता हुआ देख रहे हैं, वीडियो नहीं बना सकते कि पुलिस वाले हमें मार न दे, यूएपीए लगा के हमें जेलों में न ठूस दे, इस डर से कोई मुसलमान सामने आने को तैयार नहीं। और वो मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमें ना मालूम कहाँ है, मुझे नहीं मालूम कहाँ है वो तंजीमें जिनको बनाया हमने, जिनको ऊपर हम लेकर गए, जिनके लिए हम 24 घंटे तैयार खड़े रहते, आज वो तंजीमें हमारे साथ नहीं है। हमारी ईदगाह, हमारे हिंदुस्तान की इकलौती शाही ईदगाह इतनी हैवानियत का शिकार हो गई, पूरा उसको तोड़ दिया, तितर बितर कर दिया। 24 घंटे वहां पर जेसीबी चल रही, पुलिस वाले ऐसे बैठे मानो यहाँ पर पाकिस्तान हमला करने वाला है, पूरी इतनी फोर्स लगा रखी है। अरे हमारी ईदगाह है, वो हमारी मिल्कियत है, हमने नहीं कहा कि हम रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगाने देंगे, हम लगवाने देंगे, अपने घरों में लगाएंगे, लेकिन आप हमसे मांगो, इलीगल तरीके से आप हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकते, हमें बदनाम नहीं कर सकते। बस मैं आप तमाम लोगों से ये कहूंगी, खुदा ये हमारी मिल्कियत है, ये मत देखे कि हमारी आवाज कौन उठाएगा, ये देखेगा हम भारत के मुसलमान है, ये हमारी मिल्कियत है, ये हमारी मस्जिद है, ये हमारी ईदगाह है, इसको बचाने का काम हमारा है। सरकार इस पे कब्जा कर रही है, लगातार नीयत खराब कर रही है, इसको बचाइए, अपना काम लिखतम में करिए, बख्तम में हम आपका काम करें, लिखतम में आप करिए, इसके खिलाफ लगाइए, एप्लीकेशन लगाइए। मुझे मालूम है मेरे समाज में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल वकील है, मेरे समाज में बहुत काबिल पत्रकार है, मुझे पता है मेरे समाज में बहुत बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, वो आगे आए और हमारी मसाजिदों को, हमारे मदरसों को, हमारी ईदगाहों को, हमारे खानकाहों को, हमारे कब्रिस्तानों को बचाएं। प्लीज आगे आए, प्लीज आगे आए।